हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड, वीडियो में बात करेंगे कम्मो दीदी के बारे में कि कैसे कम्मो दीदी को बिल्कुल समझ नहीं आता कि कौन अपना है कौन पराया, किससे रिश्ते बना के चलना चाहिए। फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, चैनल पे नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें, बाद में आप भूल जाएंगे। और कमेंट भी ज़रूर करें और चैनल को लाइक भी, मतलब वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे आपको पता है, कम्मो दीदी यहीं रह रही है। कम्मो दीदी कितना टाइम हो गया, आपने देखा, करवा चौथ भी यहीं, दिवाली भी यहीं। देखो, जिस भाभी ने उसकी आइडेंटिटी छुपाई, ठीक है ना, हम लोगों को तो ये बातें करने का मौका ही ना मिलता अगर आइडेंटिटी ना छुपाई जाती। हम क्यों बोलते? कहा जाता बेटी आई है माँ के घर, रह रही है, चली गई। पर भाभी जी ने आइडेंटिटी छुपाई। फिर भाभी जी ने नौकर बनाया अच्छे से। कम वो तो अभी क्या, वो तो आप देखते हो स्टार्टिंग से ही काम वाली आंटी जी की जब मेहंदी का रस्म थी, मेहंदी करी थी इन्होंने, तो भाभी जी तो सबसे पहले बैठ गई थी नया कपड़े पहन के, हीरोइन बन के। और कम्मो दीदी राजमा चावल बना रही थी। ठीक है। कम्मो दीदी को इतनी समझ नहीं आती कि मेरे को मेरे सास ससुर, मेरे देवर से बनानी ज़रूरी है। उनसे बनेगी तो हस्बैंड के साथ देखो रिश्ते अपने आप बनेंगे। कहते हैं ना, एक लड़की की शादी सिर्फ लड़के से ही नहीं होती, अपनी हस्बैंड से ही नहीं होती, पूरे परिवार से होती है। ऐसा नहीं होता ना कि आप गए और आपने बेटे को माँ से अलग कर दिया और उसके बाद रोब भी पूरा झाड़ लिया। ये तो गलत है। देखो, ये हर चीज़ में गलत ही है। पहले जब पहला रिश्ता तोड़वाया इसने पलटू का, ये मिली हुई थी, साफ है, ये तो किसी से छुपा नहीं। ये मिली हुई थी, इसने रिश्ता तोड़वाया। फिर रिश्ता तोड़वा के सुंदर भाभी लेकर आए, भाभी जी बहुत सुंदर हमारी। ठीक है। फिर उसके बाद आप देखो, जब इसके ब्रदर इन लॉ ने व्लॉग में कहा था कि जो भी वीडियो बना रहे, देखो उन्होंने नाम नहीं लिया और लेना भी नहीं चाहिए। देखो वही बात है ना कि इनडायरेक्टली सब कुछ बता देता है इंसान कि भैया जो जो वीडियो बना रहे, जितने भी हम वीडियो बना रहे हैं, हम कंटेंट क्रिएटर्स, इन पे जो बात करते हैं, मतलब एज अ रोस्ट निकालते हैं या वीडियो निकालते हैं, वट एवर जो भी क्या हो, तो हम तो देखो, हमारी तो कोई लड़ाई नहीं पर्सनल। हम तो जो सच होता है वो कहते हैं। पर उनके देवर ने और उनकी मम्मी ने जब ये बात की, तो हमारी बात पे स्टैंप लगा दी कि आप सही हो। ठीक है ना। अगर गलत होते तो वो स्टैंप नहीं लगाते। हमने तो ये बात करी कि भाई अपने हस्बैंड को ये अपने माँ बाप से दूर करती है। सच है तो आंटी जी ने कहा, उनके भाई ने कहा, नहीं तो हमसे उनका क्या रिश्ता था, हमें क्यों तारीफ करते? आप खुद देखो, एक यूट्यूबर दूसरे यूट्यूबर की वीडियो में नहीं आता तो तारीफ तो बहुत दूर की बात है। हाँ, कोई दोस्ती जारी होती है, वो एक अलग चीज होती है। नहीं तो कौन आता है? उन्होंने कहा, अप्रूव्ड किया। हम क्या कह रहे थे? हम यही तो कह रहे थे कि नन्नू जिंदगी खराब कर रही है, नन्नू ने इसकी आइडेंटिटी छुपाई। आप देखो, उन्होंने अगर दिवाली की व्लॉग डाला है तो इनको चिढ़ाने के लिए डाला है। चिढ़ाने की वजह ये थी कि अगर तुम शान से कह रहे हो बड़ी, बहुत भाई, मैं तो बहुत अच्छा मनाऊंगी, नंद घर बैठी है और ये अच्छा मनाएगी। ठीक है। घर में देखो, तकलीफ तो परेशानी होती है ना, पर मैडम जी को कोई नहीं थी, उसको नहीं दिखा। कम्मो दीदी नहीं देख रही कि मेरी भाभी मेरे दुख से दुखी नहीं है, उल्टा खुश है। मेरी दुख से तो दुख उनको है ही नहीं, खुश है। कम्मो दीदी को दुख दिखता है जब बेटा माँ की तरफ जाता है। कम्मो दीदी को दुख तब दिखता है जब देवर कुछ बोलता है। कम्मो दीदी को नन्नू जब कुछ करती है, भाभी जी कुछ करती है, तो दुख नहीं दिखता। तब तो नन्नू की नजरें उतारती है, हाय नजर ना लगे। जबकि हम पहले भी कह चुके, कोई नजर नहीं लगेगी। दूसरों के घरों पे नजर लगाने वालों को कभी नजर लगी है? कभी भी नहीं लगती, जो फैक्ट है। उसके बाद आप देखो कि अब इसने जो नन्नू ने कल वीडियो डाली है, प्यार आता है और प्यार आता है, हैं? तो कम्मो दीदी क्या डाल रही है? हाँ, और प्यार आता है, लव यू भाभी। हैं? तो ये शर्म नहीं आती कि तेरा परिवार खराब हो गया जिसमें करने वाली ये है? तेरे माँ बाप को नौकर बनाया हुआ है। जिस बच्चे के साथ तूने भाई दूज की हफ्ते बाद रील डाली, उस बच्चे की क्या जिंदगी बने, हमें दिखता है, हम दूर बैठे हैं।
देखो तुम कहते हो ना हम तो 10-15 मिनट की वीडियो व्लॉग से जज करते हैं, तो हाँ जी हम 10-15 मिनट की वीडियो से ही जज करते हैं आप कैसी हो। ठीक है, वो नहीं इसको दिखता, पापा तुम्हारे की पूछते नहीं, मम्मी को तुम्हारी को नौकर बनाया हुआ है, वहां नहीं इसको बुराई दिखती। इसको ससुराल वाले बुरे दिखते हैं। इसको हस्बैंड जब सास की माँ के पास जाता है तो बुरा दिखता है। इसको यहाँ नहीं भाभी बुरी दिखती कि पहली इसको मतलब पहली वाली पे कभी दुख नहीं आया, कभी तकलीफ नहीं आई है, आपने खुद देखा। तो उसको इस पे नहीं आता। इसको जो दूसरी वाली आई है ड्रैकुला भाभी हमारी, ड्रैकुला को इस पे कोई इसको आता होता तो ऑब्वियस सी बात है। आप देखो कौन कहता मैं तो बड़ी मजे से मनाऊंगी, मैं तो बड़ी खुश हूँ, वाइब देखो। स्कूटी पे वो तो अपने हस्बैंड के साथ पीछे बैठ के गई, गाड़ी पे वो तो उसके साथ बैठ के गई, तू ही छुप छुप के बैठी है घर पे। देखो तो यही बैठी है ना छुप छुप के। इसी पे लोग बातें कर रहे हैं, इसी पे हम बातें कर रहे हैं, इसी पे हम वीडियो बना रहे हैं, इसी पे ही इवन देखा जाए अगर आंटी जी ने या उनके देवर ने अप्रूव्ड किया तो यही चीज की ना कि हाँ छुप के बैठी है। आपने देखा हो, अगर आपने मेरी वीडियो ना देखी हो जिसमें वो उन्होंने इसके देवर ने जो कमेंट पिन किया था, वो मैंने लगाया था जो, उसमें उन्होंने पिन किया, लव किया, लाइक दिया, मीन्स लाइक दिया है। क्यों सचता तो किया ना, क्योंकि वो भी इनडायरेक्ट वे में हर चीज बोलना चाहते हैं, डायरेक्ट में भी बोल देते हैं। उनको किसका डर है? घर से तू भागी, पहले वाले घर से भी तू भागी। देखो हस्बैंड पहले वाला भी खुद सामने आया, सरेआम बोला भैया मेरे तो पास आ जाओ, ये रहा मेरा एड्रेस, मेरे से तुम सब एक एक प्रूफ ले लो, मेरी वाइफ थी, इतना टाइम रही, ऐसे डिवोर्स लिया, ये रीजंस थे, सब छोड़ के गई। तब भी तू चुप बैठी, आज भी तू छुप के बैठी है। तब भी तेरा भाभी से मुंह नहीं जा रहा, भाभी को लव यू कर रही है, भाभी पे प्यार आ रहा है। अरे भाभी के पास ही तो बैठी है तू, भाभी के लिए रोटी सब्जी तो बना रही है, भाभी की नौकरानी तो बनी हुई है। प्रेग्नेंट भाभी तेरी 3 में, आप देखो, आप अगर इस रील को देखोगे आपको 100% ये प्रेग्नेंट है नहीं, मैं ये नहीं कह रही, पर 100% प्रेग्नेंट लग रही है। भैया 4-4 नौकर हैं आसपास मैडम जी के, जब मैडम जी का जो मन करता है खाती हैं, जब मैडम जी का मन करता है उठती हैं, जब मैडम जी का मन करता है घूमने का वहाँ घूमने चली जाती हैं। तो मैडम जी तो नोबरोई रहेंगी। मैडम जी को तो भैया पानी वाले पानी देते हैं, रोटी वाले रोटी देते हैं, चाय वाले चाय देते हैं। मैडम जी को क्या, पति देव जी व्लॉगर बन गए फिर से वापस। जैसे नन्नू की तबीयत खराब हुई, पति आ गया व्लॉगिंग पे, कोई बात नहीं बेटा तू बैठ, मैं नौकर बनूंगा तेरा। पति भी नौकर बना हुआ है, सब नौकर बने हुए हैं। उसको बिल्कुल आप देखो सूट में प्रेग्नेंट लग रही है, 3 मंथ्स की प्रेग्नेंट लेडी हो जैसे है। ये देखो आंटी जी के सूट को इसने ठीक कराने के लिए व्लॉग बना दिया। मम्मी मोटी होगी ना, मम्मी ने थोड़ा वेट, देखो इनडायरेक्ट वे में सब कुछ कह देती है, समझदार को इशारा काफी। इनडायरेक्ट वे में कहने का मतलब ये है कि मेरी सास तो मोटी होगी खा खा के, और तू नहीं हुई, तू जो सारे कपड़े अपने वो करवा रही है, देखो ये नहीं हुई, ये अपने छुप छुप के कपड़े टाइट कर लूज करवाती है, टाइट हुए, वहां ये मोटी नहीं हुई। 3 महीने की प्रेगनेंसी इसकी शो हो रही है, जो इसने कपड़े पहन के जो इसने वो प्रमोशन की है, वो नहीं किसी को दिखता। ठीक है, पर लव यू भाभी कह दे। इसको अब भी नहीं समझ आ रहा कि किससे रिश्ते बनाने चाहिए है। जब भी देखो इसका हस्बैंड अगर अपनी मम्मी के साथ या अपने भाई के साथ डालता है, अभी आप देखो इसकी मदर के साथ ही जो इसने रील डाली हुई है, उसमें नहीं कम्मो दीदी से एक लाइक किया गया, एक कमेंट किया गया। भाभी जी के पे तुरंत करती है, जिसने तेरी आइडेंटिटी छुपा दी पूरी, तेरे को काम वाली बना दिया, तेरे घर वालों को काम वाला पूरा बना दिया। तेरे पापा की तबीयत खराब पे वो नहीं पूछती, वो कह रहा है देखो पलटू, पापा जी आप इसको काढ़ा बना दो। पापा जी तो बेचारे सब कर ही देंगे। कभी अपनी भी वाइफ को कह के देख तो पता चले वो कितना किसी को खिलाए है। ठीक है ना फ्रेंड, आपका क्या कहना है आप भी कमेंट्स के थ्रू